हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ कार्यपत्रक 43, जो कि होने वाला है क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का 14-12 की ये वर्कशीट है। तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वीडियो में भी हम विनिर्माण उद्योग पार्ट को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि विनिर्माण उद्योग होते क्या है, इसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या फायदा होने वाला है। तो इसी से संबंधित आगे ही कुछ टॉपिक हैं जो हम करेंगे। तो पिछले कार्यपत्रक में ऑलरेडी हम उद्योग और कृषि के बीच क्या संबंध होता है वो काफी अच्छे से हमने किया था। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि कृषि और उद्योग जो एक साथ संपूरक होते हैं, उनका विकास में क्या योगदान होता है। तो वहीं उद्योगों के विकास के लिए कौन सी ऐसी स्थिति है, कौन सी ऐसी अवस्थिति है जिसकी आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले तो उद्योगों को जो अवस्थिति होती है, अर्थात यानी कि वो कहाँ पर लगेंगे उद्योग, उनको प्रभावित करने वाले भौतिक कारक। तो भौतिक कारक में सबसे पहला होता है अनुकूल जलवायु। देखो, किसी भी उद्योग को लगने के लिए जलवायु बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। किसी उद्योग को बारिश की आवश्यकता होती है, यानी कि बेसिकली अगर बात की जाए जलवायु, तो वो रिलेट करती है कच्चे माल के साथ। डायरेक्ट उद्योग को इतनी आवश्यकता नहीं होती है जलवायु की, बट हाँ, जो कच्चे माल की उपलब्धता है उससे सीधा सीधा उद्योगों की जो जलवायु से कनेक्शन है वो बन जाता है। मान लीजिए जैसे कि गन्ना है, गन्ने के अंदर पाया जाने वाला जो तरल पदार्थ है, अगर जितनी ज्यादा उसको काटने के बाद हम रखेंगे, उसके अंदर पाया जाने वाला तरल पदार्थ उतना ही जल्दी सूखता जाएगा। तो कच्चे माल की उपलब्धता को देखते हुए जो गन्ने से बनने वाला चीनी है, वो मील जनरली वहीं पे लगाई जाती है जहां गन्ना उगता है, या उससे कुछ किलोमीटर के पास लगाई जाती है, क्योंकि जितना ज्यादा उसको कटने का समय हो जाएगा, उसके अंदर से निकलने वाले तरल पदार्थ की मात्रा उतनी ही ज्यादा कम हो जाएगी। तो ये दो टॉपिक हमारे यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। वहीं अगर शक्ति के साधन की बात की जाए, तो इसके अंदर हमारी मशीनें हो गई या बाकी चीजें हो गई जो सीधा सीधा उद्योगों की अवस्थिति को प्रत्यक्ष तौर पे प्रभावित करती हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले मानवीय कारक। सबसे पहले श्रम, कि जिस जगह पर उद्योग लगने वाले हैं, क्या वहां पर लेबर अवेलेबल है या नहीं है, और कितने दाम पर अवेलेबल है। क्योंकि देखो, अगर ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं तो वो उद्योगों के लिए नुकसान होने वाला है। तो सही रेट पर अगर लेबर मिल रही है तो जनरली जो उद्योग है वो वहीं लगाए जाते हैं। इसके अलावा पूंजी, पूंजी कहाँ से मिलेगी, या तो उसकी खुद की सेविंग होगी, नहीं तो बैंक से उधार लेना पड़ेगा। तो क्या उस जगह पर बैंक अवेलेबल है या नहीं है जो उनको उधार पर पूंजी दे सके। तीसरा, बाजार। देखो, बाजार दो प्रकार के लिए चाहिए, एक तो कच्चा माल खरीदने के लिए, दूसरा अपने बने बनाए सामान को बेचने के लिए। तो उद्योग वहीं लगाए जाते हैं जहां आसपास बाजार पाए जाते हैं। चौथा, परिवहन एवं संचार के साधन। देखो, परिवहन की आवश्यकता इसलिए है कि बाजार तक सामान को पहुंचाना या उद्योगों तक किसी भी कच्चे माल को लाना, उसके लिए परिवहन की जरूरत है। दूसरा, संचार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट की स्थिति को जानने के लिए या बाकी स्थिति को उद्योगों की जानने के लिए। संरचना, कि जहां आप उद्योग लगाने वाले हैं, क्या वहां पे स्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता है, या क्या खर्चा आने वाला है, ये भी देखा जाता है। उद्यमी, जो उसको पूरा हमारे पूरे उद्योगों को देखने वाला है, उद्योगों को पूरा संभालने वाला है। और वहीं गवर्नमेंट की नीतियां, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि जिस राज्य में हम उद्योग लगाने वाले हैं वहां की सरकार की क्या नीतियां हैं, क्या वो उद्योग के लिए फायदेमंद हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो बहुत आसान टॉपिक थे। तो वहीं क्वेश्चन भी इसके दो ही हैं हमारे पास। सबसे पहला, कच्चे माल की उपलब्धता किस प्रकार उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है, वर्णन कीजिए। तो देखो, कच्चे माल का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कच्चे माल का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका गन्ना। गन्ने के अंदर पाए जाने वाला जो सुक्रोज है, यानी कि जो उसके अंदर पाए जाने वाला जो तरल पदार्थ है, वो कटने की अवधि के बाद से ही कम होना शुरू हो जाता है। तो गन्ने से जो चीनी बनती है, वो चीनी मिल्स जनरली गन्ने लगने वाली जगह से कुछ किलोमीटर दूरी पर ही पाई जाती है, ताकि वो जल्द से मार्केट मतलब उद्योगों में पहुंच सके और उससे चीनी में कन्वर्ट करा लिया जाए। तो कच्चा माल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा कॉटन, जैसे कि हुगली नदी के किनारे कपास लगता है, तो कपास की ज्यादातर जो मिलें हैं वो उसी के पास पाई जाती हैं। तो ज्यादातर उद्योग वही लगते हैं जहां पे कच्चे माल की उपलब्धता ज्यादा पाई जाती है।
वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले मानवीय कारक, तो ये मानवीय कारक अभी हमने सारे पढ़े हैं, श्रम, पूंजी, बाजार, परिवहन एवं संचार, आधारिक संरचना, उद्यमी और सरकारी नीतियां, ये सारे के सारे मानवीय कारक हैं जो किसी भी उद्योग की स्थिति को प्रभावित करते हैं। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।